Everyone, today I'll discuss about projectile motion. So first of all, what is projectile motion? So projectile motion means throwing of the object with some angle like this. कुछ इस तरीके से कि मान लो एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो किया जा रहा है यहाँ से, तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है सो ऊपर कुछ इस तरीके से जाएगा और कुछ देर में मैक्सिमम हाइट को अटेंड करेगा, फिर जाकर कुछ इस तरीके से गिरता है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना, बट वर्टिकली अपवर्ड नहीं, 90 डिग्री पे हमको नहीं फेंकना है, कुछ एंगल पे फेंकना है, कुछ एंगल दिस वन। और यदि तुम बोलते हो कि किसी ऑब्जेक्ट को हम कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये तो 0 डिग्री हो गया ना हमारा। तो कुछ एंगल के साथ यदि हम थ्रो करते हैं तो कुछ इस तरीके से बनता है। मान लो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी स्टार्टिंग में जो हम थ्रो किए उसका इनिशियल वेलोसिटी u है हमारा, तो एंगल कितना बना रहा है वो सरफेस से थीटा बना रहा है। तो एक्स वाई प्लेन तो दिख रहा है कि दिस वन साइड इज द एक्स, दिस वन साइड द वाई। तो यहाँ पे इसका दो कंपोनेंट बनेगा। फर्स्ट वन मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो यदि यू वेलोसिटी से कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है तो ये इसका दो कंपोनेंट बनेगा। फर्स्ट वन कंपोनेंट फॉर वाई एक्सिस, ये वाला कंपोनेंट बनेगा इधर, और दूसरा कंपोनेंट जो बनेगा वो किसके लिए बनेगा, एक्स के लिए बनेगा। तो इसका यदि हम दोनों कंपोनेंट को लिखना चाहें तो इसको एक्स के लिए हो जाएगा हमारा यू कॉस थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के लिए हमेशा कॉस होता है, और इधर के लिए हो जाएगा यू साइन थीटा, दिस वन। ठीक है, तो हम लोग को दोनों यहाँ पे कंपोनेंट मिल गया। नेक्स्ट वन, यदि मैं यहाँ एक्सेलरेशन की बात करूँ तो एक्सेलरेट तो हमेशा ऑब्जेक्ट किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होगा। और यदि एक्सेलरेशन यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो ऑब्जेक्ट को हम तो अगेंस्ट ले जा रहे हैं, तो यदि इधर डाउनवर्ड होगा तो जी मिलेगा। बट वही चीज़ हम इसको थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो हमको एक्सेलरेशन मिलने वाला है दिस वन एक्सेलरेशन, वो मिलेगा -g। और यहाँ पे चाहो तो जे लगा दो, मतलब जे रिप्रेजेंट द वाई एक्सिस, मतलब ऑब्जेक्ट को हम जो थ्रो कर रहे हैं वो किस एक्सिस में कर रहे हैं, वाई एक्सिस में थ्रो कर रहे हैं। और एक्स एक्सिस में इसका एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो एक्स एक्सिस में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। और वही चीज़ ए वाई मतलब वाई एक्सिस में इसका एक्सेलरेशन हो रहा है कितना, -g के बराबर। ठीक है, तो हम लोग एक्सेलरेशन लिख लिए। यहाँ पे दो कंपोनेंट इस u वेलोसिटी जो स्टार्टिंग में जो इसका वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का है वो मेरा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u, इसका दो कंपोनेंट यहाँ पे दिख रहा है। तो यदि x कंपोनेंट के लिए बात करें तो x कंपोनेंट के लिए हमारा क्या है, यू एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, और वाई एक्सिस के लिए जो कंपोनेंट है दैट वन इज द यू साइन थीटा। इस तरीके से हम लोग लिख लिए इसको। अब हम लोग देखते हैं कि इसका इक्वेशंस ऑफ मोशन, यदि मैं इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहूँ तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग लिखने ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी एक बार यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। सो इक्वेशंस ऑफ मोशन फर्स्ट वन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दिस वन। बट यदि मैं x एक्सिस के लिए लिखना चाहूँ तो x के लिए हमारा हो जाएगा वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, दिस वन। तो सबका वैल्यू पुट कर दो। तो वी एक्स हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स का वैल्यू देख सकते हो यहाँ पे क्या है, यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे पुट कर देंगे यू कॉस थीटा प्लस ए एक्स का वैल्यू क्या है, देखो ए एक्स का वैल्यू 0 है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा 0, मीन्स वी एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, दिस वन। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट वन हम लोग वाई कंपोनेंट के लिए देखते हैं, तो वी वाई इज इक्वल्स टू वी वाई, यदि हम वहाँ पे वाई कंपोनेंट के लिए लिखना चाहें तो उसके लिए हमारा हो जाएगा वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, दिस वन। अब इसको यदि लिखोगे तो वी वाई हमको यहाँ पे सब्जेक्ट करना है और यू वाई का वैल्यू हमारा दिया हुआ है यू साइन थीटा, सो वी विल पुट हियर यू साइन थीटा, और ए वाई के जगह पे -g पुट करेंगे, क्योंकि देख सकते हो कि ए वाई का वैल्यू क्या है, -g। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा -gt, दिस वन इक्वेशन नंबर 2। ये दो मिल गया हम लोग को। अब ये तो सिर्फ हो गया फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने का तरीका। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि हाइट को अटेंड, मतलब ये जिसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का, या तो बोल सकते हो कि हाइट कितना अटेंड करेगा। देखो यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं कि यहाँ से यदि मूव करना स्टार्ट किया तो इसका एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ के बाद वो ऊपर जाना छोड़ देगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इसका जो हाइट होगा वो मैक्सिमम हाइट होगा। तो इस चीज़ को फाइंड करना है, h इज इक्वल्स टू, तो ये मेरा क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, फिर ये जा करके इसका डाउनफॉल होगा, और डाउनफॉल होने पर फिर ये सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में इसका यू है और ये फाइनल पे जाएगा, तो 100% हम जानते हैं कि इधर से इसका वेलोसिटी धीरे धीरे रिड्यूस होते इस पॉइंट पे इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट जब अटेंड करता है ऑब्जेक्ट तो उस समय उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है।
तुम खुद एग्जांपल लेके देख सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट को यदि ऊपर थ्रो करेंगे तो कुछ देर तक ऊपर तक जाएगा फिर डाउनफॉल होगा। तो डाउनफॉल होगा उस समय इसका क्या है कि जब पीक पॉइंट पे पहुंचेगा उस समय इसका वेलोसिटी जो होगा उसको क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये फंडा है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसका कंडीशन। इसका नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं वही एच निकालने का। तो एच निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एच एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो नाउ वी नो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यदि एक्स कंपोनेंट के लिए निकालेंगे तो एस को डायरेक्ट हम एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे। तो एक्स के लिए मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, तो मतलब हॉरिजॉन्टल के लिए, तो एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, दिस वन। तो यहाँ पे यू एक्स का वैल्यू पता है यू कॉस थीटा, और ये टाइम का टी ही रहने दो। फिर प्लस इधर देखो ए एक्स एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस में हमारा एक्सेलरेशन हो नहीं रहा है, मतलब ये 0 होगा तो ये पूरा टर्म को क्या कर देगा, 0। मतलब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू मिल जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी, दिस वन। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन हमको मिल चुका है। अब हम y एक्सिस के लिए निकाल लेते हैं यही चीज़ को। तो यदि एंड y एक्सिस के लिए यदि देखें तो डायरेक्ट यहाँ से लिख देता हूँ मैं। तो y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, दिस वन। अब यू वाई का वैल्यू होता है यू साइन थीटा, हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, इंटू टी माइनस, माइनस क्यों लिखे, क्योंकि ए वाई का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है माइनस जी। तो यहाँ पे इसलिए प्लस माइनस माइनस हो गया, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे जी टी स्क्वायर, दिस वन। मतलब ये जी का माइनस यहाँ पे प्लस को माइनस कर दिया, तो ये चीज़ मिला। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ से यदि हमको टाइम सब्स्टिट्यूट निकालना है, टाइम फाइंड करना है कि आखिर ये यदि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मैक्सिमम, मतलब यहाँ पे समझो इसको कि मान लो इस डायग्राम से देखें तो हमको पता करना है कि इस पॉइंट से मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में टाइम इसको कितना लगा। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में जो टाइम लगा, टाइम तो ऑब्जर्व करेंगे हम हॉरिजॉन्टल सरफेस से ही ना, तो यहाँ से देखें कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा वो टाइम कितना है, तो उस टाइम को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो उस टाइम को कैलकुलेट करना है तो आप इक्वेशन 3 ले सकते हो। देखो इक्वेशन नंबर 3, इससे हम लोग यहाँ पे से टाइम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है वहाँ पे x इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी। तो यहाँ से t सब्जेक्ट करेंगे यदि हम, तो हमारा t का वैल्यू मिल जाएगा t इज इक्वल्स टू x डिवाइड बाय यू कॉस थीटा, दिस वन। ये टाइम मिल गया हमको। तो इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं 5, या तो नहीं भी इक्वेशन मानोगे तो चलेगा। तो एक्चुअली हम यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पाथ है, यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर रहा है तो इसका जो पाथ है वो किस तरीके का है। तो एक्चुअली ये पाथ जो है पैराबोलिक है। यदि पैराबोलिक पाथ है, पैराबोलिक पाथ है, तो पैराबोलिक पाथ के लिए इक्वेशन आता है, उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर होना चाहिए। यदि इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाता है तो दिस वन इक्वेशन फॉर पैराबोला, ये पैराबोला का इक्वेशन है। तो ये पैराबोला का देखते हैं कि इक्वेशन आता है कि नहीं। तो हम लोग टाइम तक कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 4, यदि इस इक्वेशन 4 में हम टाइम का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, आप देख सकते हो यहाँ पे कि टाइम, यहाँ पे क्या है इक्वेशन 4 में y ना, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, दिस वन। मतलब ये y एक्सिस में जो ऑब्जेक्ट मेरा मूव कर रहा है वो y एक्सिस में ही मूव कर रहा है, मतलब हवा में मूव कर रहा है। तो x में तो एक्सेलरेट कर नहीं रहा है, जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है वो किस में हो रहा है, y में एक्सेलरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे टाइम हमको मिल चुका है। तो टाइम जो है इसमें यदि मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो देखते हैं क्या वैल्यू मिलता है। तो यदि ये चीज़ हमको जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगा, यदि वो पैराबोलिक इक्वेशन होगा तो 100% इसका ट्रेजेक्टरी जो है सो पैराबोलिक होगा। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 उसमें t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। t का वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, x डिवाइड बाय यू कॉस थीटा, ये वाला वैल्यू, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है हमको। तो हमारा है y इज इक्वल्स टू इक्वेशन 4 में u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब t के जगह इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने से आता है u साइन थीटा, और t के जगह पे हो जाएगा हमारा x डिवाइड बाय यू कॉस थीटा
-1/2 जी, और टी की जगह क्या है मेरा दिस वन वैल्यू, तो ये जगह एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला वैल्यू। ठीक है, यदि तुम इसको देखो तो यहाँ से यू कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या यहाँ पे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा पूरा ये साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, क्या होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स टेन थीटा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2 इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये हमारा y मिल गया, y इज इक्वल्स टू दिस। तो हम किससे कंपैरिजन करने बोले थे कि y इज इक्वल्स टू हमको मिलना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ठीक है, तो उसी फॉर्म में दिख रहा है, देखो दिस वन इधर ए एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म मिल गया, ये क्या है देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे सब्जेक्ट करो, बाकी ये टर्म जो दिख रहा है पूरा ये टर्म ये हमारा क्या है ए है। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर इसके फॉर्म में मिल गया प्लस बी एक्स, माइनस है तो माइनस के साथ छोड़ दो, यहाँ बीच में प्लस ले सकते हैं, तो क्या हो गया बी एक्स, ये टेन थीटा बी है और ये एक्स, तो बी एक्स के फॉर्म में मिल गया, सी को जीरो मान लो। जैसे हम लोग समझना चाहते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कैसे लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, कुछ इस टाइप से होता है। तो क्या यदि मैं यहाँ पे लिखूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ओनली इज इक्वल टू जीरो, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है इक्वेशन क्वाड्रेटिक, बिकॉज यहाँ पे हम जीरो एक्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से ये भी हमारा पैराबोलिक इक्वेशन है, मतलब दिस वन पाथ इज पैराबोलिक, ये जो पाथ हमारा है दिस वन पाथ ये जो पाथ दिख रहा है दिस वन पाथ इज द पैराबोलिक, तो ये मेरा पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, अब हम लोग को कैलकुलेट करना है मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम टाइम मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लेता है वाई एक्सिस के लिए। ये तो यहाँ पे टाइम जो हम कैलकुलेट किए दिस वन टाइम, ये टाइम हमारा एक्स के लिए था ना, मतलब एक्स से जब ऑब्जर्व कर रहे थे तब। अब देखना है कि ये ऑब्जेक्ट जो है यदि हवा में मूव कर रहा है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लेता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब मैक्सिमम हाइट को अटेंड करने में जो टाइम लगता है दैट वन टाइम इज़ द मैक्सिमम टाइम, उसको बोला जाता है मैक्सिमम टाइम। तो उसको हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो नाउ वी विल कैलकुलेट मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आप चाहो तो टी मैक्स इस तरीके से दिखा सकते हो, मैक्सिमम टाइम कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम टाइम किसको बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट को अटेंड करने में लगा टाइम। तो देखो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा उस समय, यहाँ पे देख सकते हो कि जब मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टी मैक्स बोलते हैं हम लोग, टी मैक्स। तो जब फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे होगा इसका क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी इसका जीरो होगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट जब अटेंड करेगा उसमें तो ऑब्जेक्ट कुछ देर के लिए तो रेस्ट में आता है, इसके कारण फाइनल वेलोसिटी उसका क्या है वी वाई जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे वी वाई हम जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा वी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम जानते हैं वी वाई इज इक्वल्स टू होता है यू वाई प्लस ए वाई टी, मतलब ए इक्वेशन से वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। तो वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी, यहाँ से टाइम हमको निकालना है। तो टाइम निकालना तो वी वाई तो हमको क्या मिला जीरो इज इक्वल्स टू यू वाई का वैल्यू होता है यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ पे क्या होगा ए वाई टी, ए वाई टी के जगह पे हमको क्या पुट करना है, ए वाई की जगह माइनस जी, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो गया माइनस जी सब्स्टिट्यूट करने से, और टी का वैल्यू यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है। तो दिस वन विल बी टी मैक्स, इसी को कैलकुलेट करना है टी मैक्सिमम। तो इधर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा जी टी मैक्स इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, मतलब यहाँ से टी मैक्स आपका सब्जेक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। मतलब जितना भी इक्वेशन आपको यहाँ पे लाना है सब हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन से ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम टाइम, मतलब मैक्सिमम टाइम फॉर अटेनिंग द मैक्सिमम हाइट, जब मैक्सिमम हाइट कोई अटेंड करता है उसका टाइम है ये टी मैक्स। टी मैक्स इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी, ये चीज़ हमको यहाँ पे मिल गया। अब नेक्स्ट हमको यहाँ पे देखना है, नेक्स्ट ये तो मैक्सिमम हाइट निकल गया, मैक्सिमम टाइम निकल गया। अब हमको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट। तो देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट कितना है, इसका मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करके देखते हैं हम लोग। तो मैक्सिमम हाइट आपको मिल जाएगा, देखते हैं कितना आता है मैक्सिमम हाइट। नाउ मैक्सिमम हाइट, ठीक है, तो उसी डायग्राम से देखेंगे हम लोग कि मैक्सिमम हाइट कितना मिल रहा है।
एक्चुअली डायग्राम तो हम लोग चाहें तो फिर से बना के देख लो। देखो दिस वन डायग्राम कुछ इस टाइप से था ना, ये कुछ इस टाइप से डायग्राम था मेरा, और दिस वन इज़ द मैक्सिमम हाइट। ये हमारा क्या है, मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, ये तो हम निकाल चुके हैं टी मैक्स। टी मैक्स कहाँ से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए। इसमें दो कंपोनेंट था हमारा यू एक्स और इधर क्या था, यू वाई। इसका वैल्यू था यू कॉस थीटा और इधर था यू साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू था। तो हमको ये चीज़ निकालना है, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आपको इक्वेशन लगाना पड़ेगा एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है वो वाई एक्सिस में इस तरह से कुछ मूव कर रहा है, तो यहाँ से इस पॉइंट तक जब आता है तो यहाँ पे वेलोसिटी इसका क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी 0 होता है। ठीक है, और यहाँ पे u है जो कुछ एंगल से है, थीटा एंगल से। तो कुछ यहाँ पे देखना है हमको, तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कैलकुलेट मतलब पुट करना है। तो यहाँ पे एक्स एस की जगह वाई होगा और यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, कुछ उसी पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। इस तरीके से लिखने के लिए आपको पता ही है। तो ये हो गया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के फॉर्म में हम वाई एक्सिस में लिख दिए। तो ये y जो है दिस वन द डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करना है। तो h इज इक्वल्स टू यहाँ पे यू वाई की जगह हमारा क्या हो जाएगा, u साइन थीटा। ठीक है, और टाइम हम कैलकुलेट कर चुके हैं, मतलब यहाँ पे जो टाइम होगा वो दिस वन टाइम इज द टी मैक्स, मैक्सिमम टाइम। फिर यहाँ पे -1/2 ए वाई की जगह z और यहाँ पे टी मैक्स का होल स्क्वायर। तो टी मैक्स का वैल्यू हम लोग को पता है u साइन थीटा, और टी मैक्स का हम अभी कैलकुलेट किए थे u साइन थीटा डिवाइड बाई जी -1/2 जी। फिर वहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो टी मैक्स का वैल्यू ये वाला u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी टू द पावर ऑफ स्क्वायर, दिस वन। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखो u क्या हो जाएगा, u स्क्वायर, और ये हमारा है साइन थीटा, और साइन थीटा ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी -1/2, और ये देखो g है यहाँ पे, और यहाँ पे है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी स्क्वायर। एक g यहाँ से कटेगा तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी -1/2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी, दिस वन। अब देख सकते हो कि ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, कॉमन ले लेते हैं इसको हम लोग। तो इसको कॉमन लेंगे तो आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, और यहाँ पे इसका कॉमन 1 मिलेगा, इसका क्या है 1/2, कुछ इस तरीके से। तो इसको जब हम कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिखेंगे तो 1 - 1 1/2 ही आएगा, मतलब इसका रिजल्ट आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, दिस वन। मतलब हमको यहाँ से मैक्सिमम हाइट मिल गया h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, दिस वन मैक्सिमम हाइट h मैक्स। तो ये हमको मैक्सिमम हाइट मिल गया। अब देखो स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़े थे क्या चीज़, और स्ट्रेट लाइन में एक्चुअली क्या है कि ऑब्जेक्ट को वर्टिकली, मतलब हम यदि वर्टिकली थ्रो करते हैं तो एंगल कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, मैक्सिमम 90 डिग्री बनाएगा। मतलब कुछ ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से थ्रो करेंगे तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। और हम जानते हैं कि साइन 90 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट यदि कर दें तो हमको क्या मिलेगा, h इज इक्वल टू साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, मतलब हमको मिलेगा u स्क्वायर बाई 2g, और ये फार्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, है ना। h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g फॉर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन में हम उसको पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे क्या है कि ये जो मोशन है वो एक्स वाई प्लेन में है, इसलिए हमको यहाँ पे एंगल को लेना पड़ा। तो एंगल के फॉर्म में कुछ इतना होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे इसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम हाइट। अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है उसको भी समझ लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है, मान लो ये है, ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है एयर में, तो ये एयर में कितना देर तक रहा, और इस एयर में यहाँ से यहाँ तक, ये सरफेस तक आने में, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ एयर में ही रहा, देखो पूरा एयर में ही रहा, तो यहाँ से इसका जो टोटल टाइम है दैट वन टाइम इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब वो हवा में जितना देर तक रहा उस टाइम को बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो देखो यदि उसका टाइम को ऑब्जर्व करना है तो आप कहाँ से ऑब्जर्व करोगे, इस पॉइंट से आप स्टार्ट होगे और इधर देखो ऑब्जर्व करते 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 इस पॉइंट तक पहुँचोगे आप ऑब्जर्व करते करते, तो एक्स एक्सिस में आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको,
मतलब एक्स एक्सिस में आप रह करके उस टाइम को ऑब्जर्व कर रहे हो। मतलब वाई में इसका क्या होगा, वाई के लिए जीरो हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा, मतलब वाई का डिस्प्लेसमेंट जीरो लेना पड़ेगा। आपका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, यहाँ पे टाइम को ऑब्जर्व करने के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट जरूरी होता है। तो आप ऑब्जर्व करने के लिए एक्स एक्सिस में देख रहे हो ना, एक्स एक्सिस में आप देख रहे हो, यहाँ से ऊपर देखते 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 यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, मतलब एक्स एक्सिस में आप ऑब्जर्व कर रहे हो। मतलब एक्स में आपका डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, वाई में नहीं मिलेगा। सो डायरेक्ट यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं वाई इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज ऑब्जर्विंग फ्रॉम एक्स एक्सिस, हम एक्स एक्सिस से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल्स टू यू वाई एंड टाइम फ्लाइट यू टी प्लस 1/2 ए वाई टी एफ का स्क्वायर, मतलब वही s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम वैल्यू को अब यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यदि वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखो क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे y तो हमारा सबसे पहले जीरो हो गया, और यू वाई है हमारा u साइन थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमको कैलकुलेट करना है। प्लस की जगह फिर माइनस ले लो, बिकॉज यहाँ पे g हमको सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हो जाएगा -1/2 g, बिकॉज यहाँ पे -g सब्स्टिट्यूट किए हैं इसलिए माइनस हो गया ये, और टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर दिस वन। तो देखो ये आ गया। अब इस माइनस को इधर ले आओ तो हो जाएगा 1/2 जी टी एफ स्क्वायर। हम इसको इधर आए तो पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू ये तो इधर ही है तो इसको इधर ही रहने दो, यू साइन थीटा टी एफ। तो यहाँ से देखो ये स्क्वायर में टी एफ है और यहाँ पे टी एफ कट गया, तो हमको टी एफ मिल जाएगा यहाँ से। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू यू, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 उधर चला जाएगा तो 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी, इतना मिला। ठीक है, तो ये मिल गया हमको टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम जो हम लोग मैक्सिमम टाइम निकाले थे, मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम जो यहाँ से यहाँ तक के लिए, जो हम इसके पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में जो टाइम लगता है, दिस मीन दैट मैक्सिमम टाइम। और इस मैक्सिमम टाइम का वैल्यू था u साइन थीटा डिवाइड बाई जी, इसको कैलकुलेट किए थे यहाँ पे हम लोग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यदि मैं इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये देखो इतना है ना, u साइन थीटा डिवाइड बाई जी, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जो आपका है, टाइम ऑफ फ्लाइट वो है ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम टाइम, दिस वन। ये टाइम ऑफ फ्लाइट बताता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ट्वाइस ऑफ टी मैक्स, मतलब जितना टाइम ये हाइट को अटेंड करने में लेगा उतना ही टाइम ये यहाँ से डाउन इधर मूव करने में लगेगा। मतलब दिस वन टी एम फॉर मैक्सिमम हाइट और इधर का टी एम, मतलब टोटल कितना होगा 2 टी एम, दिस इन द टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब ये पूरा मूव कर रहा है हमारे एयर में, कितना है 2 टी एम के बराबर, मतलब ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम टाइम के बराबर है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो बेसिकली आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये रखना है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो हमारा मिल गया 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। अब चाहो तो टाइम स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोग रीड किए थे क्या चीज़, t इज इक्वल टू 2u डिवाइड बाई जी, यही रीड किए थे। ये कब होता है, जब आप थीटा की जगह 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट करोगे, मतलब ऑब्जेक्ट को जब ऊपर थ्रो करेंगे इस तरीके से तो 90 डिग्री एंगल होगा, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन के लिए ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन के लिए, इसलिए यहाँ पे क्या है साइन थीटा आ गया, मतलब कंपोनेंट के साथ आ गया। ठीक है, तो वाई कंपोनेंट में मूव कर रहा है इसलिए साइन थीटा के साथ इसका कंपोनेंट है, बस यू के जगह सिर्फ यू साइन थीटा लग रहा है, सब मिला जुला के एक ही है, बस सिर्फ आपको यहाँ पे कंपोनेंट के अकॉर्डिंग रीड करना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है यहाँ पे कि एक्स एक्सिस में इसका जो मूवमेंट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस को ही हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली हमको हॉरिजॉन्टल रेंज ही कैलकुलेट करना है कि एक्स एक्सिस में कितना मूव किया। मतलब एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से थ्रो किए तो यहाँ से थ्रो एयर में रहते रहते कहीं तो गिरा होगा आकर के, तो मान लो इस जगह पे गिरा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट वन इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो एक तरीके से, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो ऑब्जेक्ट गया मूव किया, दिस वन एक्स एक्सिस का जो मूवमेंट है दैट वन इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो x कंपोनेंट के लिए बात हो गया यहाँ पे, तो x के लिए हो गया, तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो क्या चीज़, तो x के लिए यदि यहाँ पे लिखना चाहो आप तो x के लिए लिखोगे क्या हो जाएगा, x के लिए यहाँ पे लिखेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो ये होता है हमारा फॉर x एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ x एक्सिस बोल सकते हो आप यहाँ पे। तो आप यदि यहाँ पे इक्वेशन लिखोगे तो उसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल्स टू यू एक्स टी
प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, यही तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे यदि मैं वैल्यू, तो ए एक्स तो जीरो है हमारा, तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो कि यू एक्स टी प्लस जीरो, दिस वन एक्स इज इक्वल्स टू, और इस x को हम लोग क्या मानना है, रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट ही रेंज है। तो r इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, यू एक्स टी के बराबर। तो यू एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यू कॉस थीटा, और टी की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इसलिए क्योंकि टोटल टाइम लेना पड़ेगा ना, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा फ्लाइट का टाइम तो हमको लेना ही पड़ेगा कि जितना देर तक एयर में रहा वो वाला टाइम हमको यहाँ पे लेना है, तो वही टाइम को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, टी एफ है ना। तो यहाँ पे यदि इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो होगा u cos थीटा, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट का जो इक्वेशन है देख सकते हो यहाँ पे 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी, तो यहाँ होगा 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी, दिस वन इक्वेशन। इसको सब्स्टिट्यूट किए तो यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिलता है, देखो ये मिल जाएगा 2 इंटू यू 2u स्क्वायर, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी, ये वैल्यू मिला, यू स्क्वायर साइन थीटा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू जी, दिस वन। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको यदि अरेंज करके लिखना चाहो तो अरेंज करके लिख सकते हो कुछ इस तरीके से। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अब r इज इक्वल्स टू हमारा, देखो वो क्या है, ये है 2u स्क्वायर, तो u स्क्वायर पहले लिखो, तो u स्क्वायर, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। आप देख सकते हो एक बार फिर से, 2 को हम पहले नहीं लिख के यू स्क्वायर लिखे, फिर 2 को इधर कर दिए, बिकॉज एक सेटअप लाना है हमको, एक तैयार करना है ये। तो 2 साइन थीटा मतलब एक फार्मूला होता है साइन 2a, साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a इंटू कॉस ए। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप रीड कर चुके होंगे कि साइन 2a मतलब साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यू स्क्वायर और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। ये मिल गया हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब मैक्सिमम रेंज। तो r का वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गया, r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, दिस मीन द रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये मैथमेटिकल फार्मूला मिल गया हमको हॉरिजॉन्टल रेंज का। ठीक है, अब यदि मैं बात करूँ कि ये तो इक्वेशन हो गया हमको रेंज का, मतलब एक्स एक्सिस में इतना ये मूव किया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है यहाँ पे कि इसका मैक्सिमम रेंज कितना हो सकता है। मैक्सिमम रेंज मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है सर, हम कितनों भी फोर्स लगा लें किसी ऑब्जेक्ट पे तो कितना दूर तक मूव कर सकता है। जैसे रेंज, यहाँ पे हम रेंज का इक्वेशन लिख दें फिर से एक बार, r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी है, ये इक्वेशन हमारा रेंज है। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसका इक्वेशन कुछ ये है। अब कंडीशन आपको ये पूछा जा रहा है कि कितना दूर तक जा सकता है, तुम कितनों भी एंगल से इसको फेंक के देख लो, तो 90 डिग्री पे फेंकेंगे तो वहीं आ जाएगा, जहीं से इस तरीके से 90 डिग्री पे फेंकेंगे तो जहाँ था वहीं पे वापस आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखना है कि आखिर क्या कितना एंगल पे फेंकें कि ये मैक्सिमम हाइट को अटेंड करेगा, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को अटेंड करेगा एक्स एक्सिस में। मतलब ऑब्जेक्ट को हम एक पत्थर को फेंक रहे हैं, पत्थर को कितना दूर तक फेंक सकते हैं, तो कितना एंगल पे फेंकेंगे को ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो चीज़ को यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहला बात है कि जब भी हम लोग कोई एंगल को कैलकुलेट करते हैं, जैसे साइन थीटा का वैल्यू या तो कॉस थीटा का वैल्यू आप मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री में रीड किए होगे, तो आपको 1 से ज़्यादा इसका वैल्यू नहीं मिला होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 ही मिलता है। उसके बाद 1/√2 मिलता है या तो √3/2 मिलता है, कुछ मिलता है, लेकिन सब वैल्यू जो है सो 1 से कम ही होता है। तो मैं यदि यहाँ पे देख सकते हो कौन सा एंगल है, साइन थीटा है ना, मतलब ये जो साइन है साइन थीटा, इसका वैल्यू यदि 1 आएगा तो दिस वन इज द मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू हमको देगा। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है मतलब कितना एंगल के लिए मैक्सिमम हो सकता है ये, तो हम जानते हैं यदि यहाँ पे देखें तो हमारे पास साइन थीटा नहीं साइन 2 थीटा है, मतलब ये एंगल है 2 थीटा एंगल है इसका। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस तरीके से, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू इज 1, मतलब कोई भी एंगल वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे यदि उसका वैल्यू 1 आता है तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा रेंज के लिए। तो यहाँ पे देखो दी 1 का जो वैल्यू है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1, तो साइन थीटा कॉमन आ गया तो कट गया, मतलब 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिला 90 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री डिवाइड बाई 2, मतलब कितना मिल जाएगा 45 डिग्री।
थीटा 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री पे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम यदि फेंकते हैं 45 डिग्री पे, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक आप 45 डिग्री पे ही जाएगा ऑब्जेक्ट। 30 डिग्री पे करोगे, 30 डिग्री पे फेंकोगे तो कम जाएगा, 60 डिग्री पे फेंकोगे तो और भी कम जाएगा, है ना। लेकिन 45 डिग्री पे आपका जो है ऑब्जेक्ट थ्रो करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जाएगा, मैक्सिमम दूरी को कवर करेगा। ये वाला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा एट 45 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। तो r इज इक्वल्स टू क्या है हमारा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिवाइड बाई जी, दिस वन, मतलब आपका आ जाएगा यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी। r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी, बिकॉज ये साइन 90 डिग्री हो गया, मतलब साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो इसका आ गया वैल्यू आर स्क्वायर, r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी। ये मैक्सिमम रेंज है, मतलब मैक्सिमम रेंज आपका जो है वो है यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी। एंगल का वैल्यू क्या होगा 45 डिग्री, ठीक है। मतलब आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सो मैक्सिमम डिस्टेंस को कब कवर करेगा, उसके लिए कितना एंगल होना चाहिए, तो उसके लिए एंगल होना चाहिए 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोइंग फ्रॉम यू, या तो फ्रॉम द गन से भी हम थ्रो करेंगे तो उसको कुछ एंगल से ही हमको मूव कर मतलब थ्रो करना होता है। यदि 45 डिग्री एंगल से हम यदि किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं या तो गन से पिस्टल को छोड़ते हैं तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम हाइट को अटेंड करेगा। जैसे जैसे तुम एंगल को रिड्यूस करोगे उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी रिड्यूस होगा, और जैसे जैसे एंगल को तुम इंक्रीज़ करोगे वैसे वैसे ही तुम्हारा 45 से ऊपर करोगे तो तुम्हारा 100% उसका वैल्यू रिड्यूस होता चला जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करने के लिए एंगल होना चाहिए 45 डिग्री, इसीलिए इसको बोला जाता है मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज एंगल फॉर मैक्सिमम रेंज विल बी 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सब तरीके का इक्वेशन को देख लिए, और इससे ज़्यादा इक्वेशन नहीं होता है हमारा। तो क्या क्या देखे, ट्रेजेक्ट्री देखे जो पैराबोलिक पाथ था, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट देखे, मैक्सिमम हाइट देखे हम लोग, है ना, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज देखे, मैक्सिमम रेंज देखे, ये सब चीज़ को रीड किए यहाँ पे, मैक्सिमम टाइम देखे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।